प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, आप सबने देखा कि ग्वालियर की चेतकपुरी रोड जो गुफा वाली सड़क के नाम से फेमस हुई, पूरे देश में प्रदेश में चर्चित होने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने इस सड़क को लेकर के एक मुहिम चलाई तो एक जांच कमेटी जिला कलेक्टर ने गठित की। उसके बाद भोपाल से जांच दल आया, वैज्ञानिकों ने भी सड़क का निरीक्षण किया। तब एक रिपोर्ट पर से 2 अधिकारी, उपयंत्री पवन सिंघल जी और सुरेश अहिरवार जी को निलंबित करने का काम किया गया। दोनों अधिकारियों की अनियमितता पाई गई। नगर निगम आयुक्त ने प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव बनाकर के नगर निगम की MIC काउंसिल, जिसमें कांग्रेस शासित महापौर शोभा शिकरवार जी विराजमान है, प्रस्ताव नगर निगम आयुक्त का 2 बार जाने के बाद भी उसको वापस कर दिया गया। और अभी मंगलवार को नगर निगम आयुक्त के स्थान पर उपायुक्त विजय राज वहां पहुंचे और पहुंच करके 2 बार प्रस्ताव वापस होने का बहाना बनाते हुए दोनों दोषी अधिकारियों को, पवन सिंघल जी को और सुरेश अहिरवार जी को, बहाल कर दिया गया। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पुलिस उनके पास है, ईडी उनके पास है, लोकायुक्त उनके पास है, सभी जांच एजेंसियां उनके पास है। पूरे शहर को शर्मसार करने वाली सड़क के बारे में ग्वालियर का भी काफी नाम बदनाम हुआ। उसके बाद भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे दोषी अधिकारियों को कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से बहाल करने का काम किया गया। इस सड़क के बाद आप लोगों ने देखा कि नगर निगम के कर्मचारी आशीष का एक ऑडियो वायरल होता है, ठेकेदार से खुलेआम रिश्वत की, कमीशन की बात करता है, लेकिन उस ऑडियो पर भी कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है। जो कार्यपालन यंत्री JP पारा साहब नगर निगम में है, उसके बाद ठेकेदार हाकिम शर्मा, इन दोनों को नगर निगम की कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर के बचाने का काम किया। आज जब पूरे शहर में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर के जब आम आदमी पार्टी सड़कों को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर के जगह जगह जाकर के थानों में FIR करवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो कीर्तिमान गड्ढा है जिसमें डंपर चला गया था चेतकपुरी की सड़क पे, प्रमाणित है, सबने देखा हुआ है। इसके बाद से ग्वालियर शहर में गड्ढों की बाढ़ सी आ गई थी। उसके बाद झांसी रोड थाने के सामने एक सेना का ट्रक फंसता है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है। ठाटीपुर पर सड़क धंसती है, 2 गाड़ियां फंस जाती हैं। घोड़ापुर पे पूरा का पूरा ट्रक अंदर चढ़ जाने की कगार पे आ जाता है, बनी हुई सड़क धसक जाती है। आनंद नगर में डंपर धसक जाता है, सड़क धस जाती है। भूतेश्वर मंदिर के पास में जो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा है, सड़क धसती है और ट्रक धस जाता है इसके अंदर। गोविंदपुरी की सड़क जिसमें सड़क धसती है, एक गाड़ी धसकती है और गाड़ी गिर जाती है, ट्रैक्टर ट्रॉली गिरती है, गाड़ी चालक के ऊपर, गाड़ी डैमेज हो जाती है। गेंडे वाली सड़क धसती है, टैंकर धस जाता है, दूध का टैंकर है। अभी हाल ही में सिंधी कॉलोनी जिसको लेकर हमने आंदोलन किया, जैसे ही हम आंदोलन करके निकले, अगले दिन मालूम पड़ा कि सड़क धसक गई है। सड़क निर्माणाधीन है, अभी सड़क बन रही है, तब ये स्थिति है। ये सड़क भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। ग्वालियर का आनंद नगर B ब्लॉक में सड़क धसक गई, खल्लासीपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली धसक गई,
सागरताल रोड सड़क धसक गई। ये पूरे ग्वालियर की स्थिति है। बसें फंस रही हैं स्कूल की। ट्रांसपोर्ट नगर की तो ये हालत है कि वहाँ के व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर के पूरा आंदोलन किया और उन्होंने इसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का नाम नरक नगर रख दिया। इस बदहाल व्यवस्था से सड़कों की जो स्थिति है, आज पूरा ग्वालियर शहर परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। गोरकी पे गड्ढा होता है, इसके बाद गोले का मंदिर पिंटू पार्क और डीडी नगर की तो ये हालत है कि वहाँ के जो लोग हैं अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। इस पूरे विषय के साथ साथ में जब प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी 2 माह पहले जब सड़कें कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, तब एयरटेल की सड़क का निरीक्षण उन्होंने किया था। आज 2 माह बीतने के बाद भी प्रभारी मंत्री जी के आप देखेंगे ये वो सड़क है जहाँ पे आज भी गाड़ियाँ फंस रही हैं। तुलसी सिलावट जी के आदेश निर्देश सारे हवा में गए, काम के नाम पर जीरो, कोई विकास नहीं, कोई सड़क नहीं बनी आज दिन तक। आज भी एयरटेल ऑफिस की पूरी रोड जर्जर है, गड्ढे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं। ये पूरी की पूरी स्थिति है। इस बदहाल व्यवस्था को लेकर के जब आम आदमी पार्टी बोलती है तो रातों रात बीजेपी के नेता यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर करवाते हैं। अभी हाल ही में बेटी बचाओ चौराहे से लेकर के सिकंदर कंपू तक की जो रोड है, जहाँ पे मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का घर है, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का घर है, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी का घर है। इसके साथ साथ में प्रदेश में 4 इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, विधानसभा में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जिस वार्ड की रोड खराब हो बीजेपी का एरिया, 4 इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं, सड़कें बदहाल हैं। अभी जब हमने सांकेतिक रूप से बीजेपी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो वादे विकास की आप कर रहे हो, कि जब सारे विकास का श्रेय आप लोग लेते हो तो ये बदहाल व्यवस्था का श्रेय भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसको लेकर के हमारा प्रदर्शन अभी हुआ था रविवार को, तो उसमें हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करी गई। पूरे ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता किसी भी भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ इतनी सड़कों की हालत दुर्दशा होने के बाद भी एक ठेकेदार के ऊपर एक एफआईआर नहीं हुई। आज तक एक भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। और कर क्या रहे, जिन सड़कों में धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, पूरा शहर ने देखा, उन अधिकारियों को, दोषी कर्मचारियों को बचाने का काम कांग्रेस और भाजपा मिलकर के कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ग्वालियर की जनता से और आपके प्रेस बंधुओं से आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मुख्यतः सभी विषयों पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते आए हैं। अब ये जिम्मेदारी चूंकि मध्य प्रदेश में और ग्वालियर के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर के काम कर रही है। तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। अलोकतांत्रिक रूप से ये कहा जाए कि इमरजेंसी जैसा काम किया जा रहा है। जो आदमी सड़कों के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जो अभियान था, जहां सड़क पे गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। अभी 2 एफआईआर हुई हैं, 200 एफआईआर कर दें, 100 एफआईआर कर दें, हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारी आंदोलन में जो प्रमुख रूप से एक साथी हैं अमित शर्मा जी, वो अपनी बात रखें।